हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है इश्यू ऑफ बोनस शेयर એટલે કે बोनस शेयर बाहर पाड़वा, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 17 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि द बैलेंस शीट ऑफ मयूर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 वॉज एज अंडर। यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई है એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે મયુર લિમિટેડનું તારીખ 31/3/2024 રોજનું પાકું સરવૈયું આપેલું છે। और यहाँ पे नीचे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 7 shares for every 7 4 shares for every 7 shares held, and for this purpose it was decided to utilize total amount of securities premium rupees 1,60,000 out of reserve fund and balance આઉટ ઓફ ધ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ। ઠીક છે, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે કંપનીએ 7 ઇક્વિટી શેર્સ 4 ઇક્વિટી શેર બોનસ તરીકે આપવાનું નક્કી કર્યું છે, જે માટે શેર પ્રીમિયમની પૂરેપૂરી રકમ અનામત ભંડોળમાંથી 1,60,000 અને બાકીની રકમ નફા નુકસાન ખાતામાંથી લેવાનું નક્કી કર્યું છે। ઠીક છે, પાસ નેસેસરી જનરલ એન્ટ્રીઝ એન્ડ પ્રિપેર બેલેન્સ શીટ ઓફ ધ કંપની, એટલે કે અહીં कंपनी चोपड़ा में आम नोंध लखवानुं छे, पाकू सरवई बनावानुं छे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना है कि कितना बोनस दिया है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जिसके पास 7 शेयर्स है उसके सामने 4 शेयर बोनस दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करना है। तो जिसके पास 7 थे उसको 4 दिया है, तो यहाँ पे टोटल शेयर्स कितने हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे आगे बैलेंस शीट में ऐसा दिया गया है कि 7,000 के इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, तो 7,000 के ऊपर कितना, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों को करना होगा। तो 7,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 करना होगा, यानी कि 4,000 आप लोगों को बोनस शेयर मिल गए। ठीक है, 4,000 के बोनस शेयर देने हैं और कितने रुपीस में, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ है। ठीक है, यानी कि 4 लाख के यहाँ पे आप लोगों को बोनस शेयर देने हैं। तो इसकी यहाँ पे एंट्री किस तरह से करनी है, तो फर्स्ट एंट्री आएगी। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आप लोगों को अमाउंट किस में से लेनी है, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जितनी है उतनी आप लोगों को ले लेनी है। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितनी है, 40,000। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देंगे, એટલે કે જામીનગીરી प्रीमियम खाते उधार 40,000 થશે। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऐसा बोला गया है कि 1,60,000 किस में से लेने हैं, तो रिजर्व फंड में से लेने। ठीक है, એટલે કે અનામતના ભંડોળમાંથી લેવામાં આવશે। અહીંયા આગળ 1,60,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि यहाँ पे लिखेंगे कि रिजर्व फंड એટલે કે अनामत भंडोळ अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये अनामत भंडोळ खाते उधार थશે, अमाउंट आएगी 1,60,000 ही लेने को बोला है। ठीक है, यहाँ पे एंड रिमेनिंग जो बचेगा वो पीएनएल अकाउंट में से लेना है। यहाँ पे पीएनएल अकाउंट भी आप लोग को 3 लाख तक का दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट कर देंगे, એટલે કે नफा नुकसान खाते उधार थશે। और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, એટલે કે शेयर होल्डर ने बोनस खाते जमा थશે और अमाउंट कितनी रिमेनिंग बचेगी, तो यहाँ पे टोटल तो आप लोग को पता ही है कि 4 लाख आना है। ठीक है, तो 4 लाख हम लोग लिख देंगे। और अभी 4 लाख में से कितना 40,000 और 1,60,000 हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, बाकी का रिमेनिंग यहाँ पे बचा 2 लाख का, तो वो हम लोग पीएनएल अकाउंट में से लेंगे 2 लाख रुपीज़। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को फर्स्ट एंट्री करनी है। उसके बाद इसकी सेकंड एंट्री किस तरह से करनी है, तो जितना हम लोगों ने शेयर होल्डर का अकाउंट क्रेडिट किया है उतना हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करना होगा, એટલે કે शेयर होल्डर बोनस खाते उधार। 2 यहाँ पे आप लोगों को करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, એટલે કે शेयर इक्विटी शेयर मूड़ी खाते जमा थશે। अमाउंट कितनी आएगी, तो 4 लाख की यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को जनरल एंट्रीज करनी होगी। दैन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला है, तो जनरल एंट्रीज के साथ साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ऑलरेडी सम में जो दिया गया बैलेंस शीट इस तरह से बनाना है। और यहाँ पे आप लोग को ध्यान क्या रखना है, तो अमाउंट में ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो असेट्स में कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग असेट्स की एंट्री यहाँ पे नीचे कर देते हैं। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट असेट्स में आप लोग को क्या दिया है, फिक्स्ड असेट्स दिया है 10 लाख का। तो यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स में हम लोग रुपीज़ लिखेंगे 10 लाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इन्वेंटरी एंड स्टॉक में कितना दिया है 70,000 का, तो इसमें हम लोग 70,000 लिख देंगे। और यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस दिया गया है 3 लाख का, तो यहाँ पे आप लोग को 3 लाख लिख देना है। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, तो 13,70,000 टोटल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, दैन उसके बाद यहाँ पे हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में देखेंगे
जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे और एक जरूर से लाइक कर दे वीडियो में। और जिन लोगों ने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। और आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में देखेंगे तो फर्स्ट है शेयर होल्डर्स के फंड એટલે કે માલિકીના ભંડોળો છે, उसमें ए करके है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में अभी कितना आएगा, तो 7,000 तो ऑलरेडी था और 4,000 बोनस शेयर इशू किया था हम लोगों ने, ठीक है। यानी कि 7,000 प्लस हम लोग कितना करेंगे 4,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 11,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 11,000 का हो गया इक्विटी शेयर्स। और कितने रुपीज़ के हिसाब से, तो 100 रुपीज़ के हिसाब से। तो अमाउंट इसकी कितनी आएगी, तो 11 लाख की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में એટલે કે અનામતને વધારામાં આપેલું છે સિક્યુરિટીઝ પ્રીમિયમ, ठीक है, જામીનગીરી પ્રીમિયમ આપેલું છે 40,000। तो वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया 40,000 का, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद रिजर्व फंड दिया गया એટલે કે અનામતનો ભંડોળો આપેલા છે 2,60,000 का, उसमें से हम लोगों ने यूज़ कितना किया 1,60,000। तो रिमेनिंग जो 1 लाख बचेगा उसकी हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कुछ नहीं आएगा, रिजर्व एंड फंड में कितना आएगा 1 लाख की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 लाख अमाउंट दिया गया है, उसमें से हम लोगों ने कितना लिया था 2 लाख की अमाउंट ली थी। तो रिमेनिंग यहाँ पे 1 लाख बचा, उसकी यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे 1 लाख की। और लास्ट में यहाँ पे ट्रेड्स पेबल दिया गया है, व्यापारी देवाओ आपેલા છે, क्रेडिटर्स એટલે કે લેણદારો આપેલા છે 70,000 के, तो वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 70,000 के, ठीक है। फाइनली आप लोग को यहाँ पे टोटल करना है कि कितना होगा, तो 11 लाख प्लस हम लोग करेंगे 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 70,000, तो यहाँ पे 13,70,000 ऑलरेडी हो गए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों का टोटल सेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे 30,70,000 और यहाँ पे भी 30,70,000, यानी कि ये बैलेंस शीट हमारी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 17 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।